नमस्कार। लेकिन चलने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में कल से ओपीडी आईपीडी सेवा फ्री। सरकारी अस्पताल में ओपीडी आईपीडी सेवा फ्री हो रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। कल से ओपीडी आईपीडी रजिस्ट्रेशन शुल्क खत्म हो रहा है। एमआरआई सीटी स्कैन का पैसा नहीं देना होगा। ओपीडी आईपीडी में भर्ती मरीजों का फ्री में इलाज होगा। सभी दवाइयां और जो जांच है वो निःशुल्क होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एक तरह से हेल्थ गिफ्ट के रूप में इसे देखा जा सकता है। प्रदेश के लिए एक बड़ा फैसला है। फैसला यह है कि ओपीडी और आईपीडी की जो सेवाएं हैं वो सरकारी अस्पताल में फ्री की जा रही हैं। कल से ये सेवाएं फ्री हो जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या जानकारी है? देखिए, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी को निःशुल्क करने की, उसकी दिशा में कदम जो है वो उठा लिए गए हैं और 1 अप्रैल से प्रदेश भर के तमाम चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और आईपीडी जो है वो फ्री कर दी गई है। जो ओपीडी आईपीडी के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता था उसे जो है वो अब निःशुल्क कर दिया गया है। हालांकि जो राज्य के बाहर के जो मरीज प्रदेश में आते हैं उन्हें समस्त शुल्क जो है वो देने होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस ये ऐसे जांचें होती थी जिसमें मरीजों को काफी पैसे चुकाने होते थे, तो उन्हें भी जो है वो फ्री जो है वो राज्य सरकार के द्वारा कर दिया गया है। हालांकि अभी कल से ये ड्राई रन के रूप में शुरुआत होगी और 1 मई से इसे विधिवत रूप से जो है वो प्रारंभ माना जाएगा। लेकिन कल से ये ड्राई रन है, चूंकि शुरुआत है इसलिए आपसे कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है। लेकिन बजट में जो घोषणा की गई थी उसकी दिशा में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि समस्त जो अस्पताल हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। सरिस्का जंगल में लगी आग को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई, ये उन्होंने ट्वीट में बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि आग पर शाम तक या कल सुबह तक काबू पा लिया जाएगा। प्रशासन ने सरिस्का की आग पर मोटे तौर पर नियंत्रण कर लिया है और अब एक सीमित जगह पर थोड़ी आग बाकी है जिसे भी जल्द बुझा दिया जाएगा। यह पहाड़ी इलाका है जहां फायर ब्रिगेड पहुंचने में परेशानी आई थी, पर हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से आग पर काबू पा लिया गया है। 400 से ज्यादा वनकर्मी और ग्रामीण लगातार इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का सेंधमारी प्लान। पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर बीजेपी की नजर। नड्डा आएंगे, जीत की राह बनाएंगे। जी हां, बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। 2 अप्रैल से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जरिया होगा एसटी विशिष्ट जन समारोह। मुख्य अतिथि होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जगह सवाई माधोपुर, ईस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3-4 बजट रख दिए हैं और जिस प्रकार से जुनून हाथ में पकड़ा करके विकास तो सड़क पे तो दिखाई देता नहीं है, उन सबको उजागर करना और जनता को सच्चाई की जानकारी देना, ये हर राजनीतिक पार्टी का काम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के उसको मजबूती से रखेंगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मजबूत होगी ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी 100% मजबूत होगी। वो जो पहले वाली स्थिति है वो आज नहीं रहने वाली है, वो तो कई बदल चुकी है आगे की स्थिति में। तो मैं सोचता हूँ इसका लाभ निश्चित मिलेगा। सियासी हलचल होना वाजिब है। चुनाव अभियान की शुरुआत पूर्वी राजस्थान से ही क्यों, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। उनके आने का मुख्य कारण ये है कि पिछली बार के चुनाव में ईस्टर्न राजस्थान से ये बीजेपी की पूरी सफाई हो गई थी, तो वो ये सोचते हैं कि इस ईस्टर्न राजस्थान को पटाया जाए। लेकिन ईस्टर्न राजस्थान का आदमी भूल नहीं सकता
क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान की जो कैनाल है, जो 14 जिलों को पानी देगी, सिंचाई का पानी देगी, पीने का पानी देगी, वो तो ये केंद्र सरकार वादा करते हुए भी नहीं दे पा रही उसमें मदद, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पा रही, वादा करने के बाद भी जो डायबिटीज के बारे में कुंठित धारणा है कि पेन मिशन 2023 में जुटी बीजेपी, कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का सेंधमारी प्लान। पूर्वी राजस्थान की 39 सीटों पर बीजेपी की नजर, नड्डा आएंगे, जीत की राह बनाएंगे। जी हां, बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। 2 अप्रैल से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जरिया होगा एसटी विशिष्ट जन समारोह। मुख्य अतिथि होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जगह सवाई माधोपुर, ईस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3-4 बजट रख दिए हैं और जिस प्रकार से झुंझुनू हाथ में पकड़ा करके विकास तो सड़क पे तो दिखाई देता नहीं है, उन सबको उजागर करना और जनता को सच्चाई की जानकारी देना, ये हर राजनीतिक पार्टी का काम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के उसको मजबूती से रखेंगे तो जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मजबूत होगी ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी 100% मजबूत होगी। वो जो पहले वाली स्थिति है वो आज नहीं रहने वाली है, वो तो कई बदल चुकी है आगे की स्थिति में। तो मैं सोचता हूँ इसका लाभ निश्चित मिलेगा। सियासी हलचल होना वाजिब है। चुनाव अभियान की शुरुआत पूर्वी राजस्थान